वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। जब पढ़ने का टाइम होता है तब वो पढ़ नहीं पाते हैं, और जब समय निकल गया तो सोचते हैं कि काश हम उस दिन पढ़ लेते तो मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छी होती, हमारे लाइफ के भी सपने पूरे हो जाते, अच्छी नौकरी मिल जाती, मेरा भी मान सम्मान होता समाज में, हम इस गरीबी की जिंदगी नहीं जी रहे होते। दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाया तो वो सिर्फ आवारा ही है, या आवारा रहा होगा, या इसका पढ़ने में मन नहीं लगा होगा। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि घर की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके चलते बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। घर में कोई बीमार है, घर में पैसे की कमी है, उसके चलते नहीं पढ़ पाया। अब उसको लगता है कि यार अब हमारी इतनी एज हो गई, हम 30-35 की एज में पहुंच गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो मुझे इसी गरीबी के साथ में जीना पड़ेगा। और दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों की जब स्कूल जाने की उम्र होती है तब माँ बाप ध्यान नहीं देते, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, बस ज्यादातर तो सभी यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, बच्चे आराम से खेलते हैं। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते, बचपन होता है, तो उनको क्या पता कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है। जब तक उनको पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा तब तक तो बहुत बड़ी उम्र में पहुंच जाएंगे भाई। जब बहुत बड़ी उम्र में पहुंच जाएंगे, 17, 18, 19 साल की एज में, तब वो छोटा बनाना तो सीखेंगे नहीं, फिर वो बेचारे अनपढ़ ही रह जाते हैं, उनकी लाइन ही बदल जाती है। दोस्तों, अगर कोई इस तरीके का है कि वो नहीं पढ़ पाया समय रहते और टेंशन करता है कि हम भी कुछ कर जाते हैं, दोस्तों इस तरह के लोग अगर मुझे देख रहे हो तो उनसे हम एक बात कहना चाहते हैं। एक तो पहली बात तो ये भाई कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें तब शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो 40 साल की उम्र तक में मिल जाती हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा 30, 35, 40 की एज में हो गए तब उन्हें टीचर की नौकरी मिली, तब उन्हें सचिवालय में कोई नौकरी मिली। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो मिल जाती हैं 30 के बाद में भी, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी को लगता है कि यार आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये भी सही बात है कि जब पढ़ने की उम्र होती है पढ़ाई में भी मन तभी लगता है, बाद में बहुत कुछ करने वाली उम्र में तब वहां किताबें लेके बैठो तो इतना अचानक से सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगेगा। अगर हम चाहें कि 1 साल के भीतर हम सब कुछ पढ़ के और हम कामयाब हो जाए, जिसकी देखो लाइन बनी होती है वो तो आसानी से सब कुछ कर लेता है, आसानी से एग्जाम भी निकाल लेगा क्योंकि वो पीछे से पढ़ता हुआ चला आ रहा है। जिसकी लाइन नहीं बनी हुई है उसको दिक्कत होती है। भैया 30 साल की उम्र में कॉपी किताबें लेके बैठो तो फिर दिक्कत होती है। इस दिक्कत के चलते लोग नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ये कहना चाहते हैं जिसको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब मेरे कोई सपने पूरे नहीं हो सकते, अब मुझे गरीबी के साथ में जीना पड़ेगा, कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे आज भी सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, इंसान का सपना क्या होता है कि मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो, पैसा हो पास में, और बच्चे अच्छी जगह पे पढ़े और पैसे की वजह से हर जगह मेरा मान सम्मान हो। बस लोगों के यही सपने होते हैं, और ज्यादा क्या, और तो ज्यादा जो भी हो जाए, प्रॉपर्टी जो भी है, बस यही सबके सपने होते हैं। किसी को लगता है कि 1 मकान ले लिया तो 2 मकान ले लें, 2 मकान ले लें, 3 मकान ले लें, बस यही सबके सपने होते हैं, और कोई ज्यादा बड़ा सपना नहीं होता है जो आपके पूरे नहीं हो सकते। अगर चाहो, देखो सोशल मीडिया का दोस्तों दौर है, अगर चाहो तो तुम कर सकते हो इस 30, 35, 40 की उम्र में भी, हम तो कहते कि 50 की उम्र में भी। दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50, 60 तक की एज में पहुंच गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। बस फर्क ये है कि कोई भी काम तुम शुरू करो, देखो तुम्हें ऐसा तो नहीं कि कोई काम आता ना हो, अगर तुम्हें कोई काम आता ही नहीं होगा तो तुम्हारे कोई सपने नहीं होंगे, और अगर तुम्हारे सपने होंगे तो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा। इस सोशल मीडिया के दौर में उस टैलेंट के थ्रू तुम आसमान को छू सकते हो, ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारे सपने हैं,
बड़े से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं आज के दौर में। सोशल मीडिया पे तुम अपना टैलेंट दिखाओ, तुमको हंसना आता हंस के दिखाओ, गाना आता गा के दिखाओ, जो तुमको आता है वो करके दिखाओ, चुटकुले आते चुटकुले सुनाओ, जो भी आता है। मतलब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई ये नहीं कर सकते हो ये कर सकते हो। डांस करना आता है डांस करके दिखाओ। तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी पहचान है, वो तुमको बहुत आगे लेके जा सकता है। बस ये है कि तुम अपने आप को कभी मतलब इस तरह की फीलिंग अपने अंदर ना लाओ कि हम 50 की उम्र में पहुंच गए, हम 50 साल के हैं। अपने अंदर एक नया जोश, नई उमंग लाओ। अपने आप में ये सोचो कि यार हम भी 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, हम 60 साल के नहीं हैं, हम 70 साल के नहीं हैं, हम 35 साल के नहीं हैं। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि यार सचुका के काम करोगे कि हम 35 साल के हैं या हम 50 साल के हैं, लोग गाली देंगे। दोस्तों, लोगों की सोचोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। लोग तो उसको भी कहते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है, लोग उसकी भी बुराई करते हैं। लोगों के हिसाब से कोई चल के आज दिन तक आगे नहीं बढ़ा है। जो लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ा है, आगे वही रहा है। तुम्हारे टैलेंट से तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बस अपने सपने में अपने आप को झोंक दो, दिन रात मेहनत करो। देखो ये है कि चाहे 20 साल की उम्र हो चाहे 50 साल की उम्र हो, बिना लगन के, बिना जुनून के, बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता है। इंसान को तभी कुछ मिल सकता है जब वो अपने काम के प्रति उसमें लगाव होगा। अब हम कुछ दिन कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हम जैसे ही काम शुरू करें वैसे ही पैसा आना शुरू हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, बस हम फटाफट से खरीदते चले जाएं हर चीज को। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अपना जुनून तुमको कम नहीं करना है, यही तुमको आगे ले जाएगा। बाकी तुम कितनी भी उम्र हो ये मैटर नहीं करता है। आपका जुनून, आपका जोश, आपकी लगन मैटर करता है। सफलता तुम्हें कभी मिल सकती है। अब जैसे द्रौपदी मुर्मू को देखा है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी उम्र में पहुंच गई हैं, लेकिन इनके अंदर सपना तो एक होगा कि यार कभी राष्ट्रपति बन जाए। सपना होगा तब तो राष्ट्रपति बनी। अगर वो सोचती नहीं, अगर वो ये सोचती कि यार कहाँ हम बुजुर्ग वाली उम्र में आ गए, अब कहाँ राष्ट्रपति बनने को, अब नहीं कुछ हो सकता है, तो क्या वो राष्ट्रपति बनती? दोस्तों, इंसान को अपने आप को कमजोर और बूढ़ा, एजेड कभी नहीं समझना चाहिए। ये डीमोटिवेट करता है। अपने आप को हमेशा जवान समझो, चाहे कितनी भी एज में पहुंच जाओ। ये आपको मोटिवेट करता है। जब इंसान मोटिवेट रहता है, मोटिवेशन उसको मिलता है अपने आप से, तो वो हमेशा आगे बढ़ता है। उसको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। अपने आप को सबसे ज्यादा परफेक्ट समझो। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ, हुनर तो है तुम्हारे अंदर, कुछ तो है टैलेंट तुम्हारे अंदर। दुनिया टैलेंट देखती है इंसान का। तो किसको किसको मेरी बात अच्छी लगी है? बस सभी से ये कहते हैं कि उम्र निकल गई है, टेंशन मत लो, सारे सपने तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। बस तुम सपने पूरे करने के लिए ठान लो। बस सभी से मेरा एक ही कहना है दोस्तों, जिसको मेरी बात अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय दोस्तों।